हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन एवं आरपीएफ में आने वाली 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, एडम उत्प्रेरक के नाम से कौन जाना जाता है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो एडम उत्प्रेरक के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिनम। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस ने की थी। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग डोबेराइनर ने किया था। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प अर्थात जस्ते का फूल भी इसे कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में कौन आता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे, साथ ही लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जिसका सही उत्तर क्या होगा, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में कौन आता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक अर्थात धूम कोहरा बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। हमारा अगला सवाल है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे बहुत ही विधियां हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको एग्जाम में याद आ सकता है, आपको इसे भी याद रखनी होगी। तो अपचयन किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे हम लोग अपचयन अर्थात अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन। किण्वन की अभिक्रिया में दोस्तों कार्बनिक यौगिक क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे उसे अपघटित किया करते हैं। हमारा अगला सवाल है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से। एसिटिलीन से दोस्तों युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे। जलीय पौधों को दोस्तों हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, अनिषेक जनन
जिसे दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, वो होता है किसमें? तो दोस्तों अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के अंडाणु के परिवर्धन को अनिषेक जनन कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? तो दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी ग्रुप से संबंधित होती है दालें। हमारा अगला सवाल है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन के छिड़काव से पादप हार्मोन में क्या होता है दोस्तों? अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है? और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर टेक्नीशियन में ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि वह कौन सी जैविक क्रिया है जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है, साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया में शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है, साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। हमारा अगला सवाल है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में देखने पर कैसा दिखाई देगा? और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। हरी पत्तियों का जो पौधा होता है, अगर उसे लाल रोशनी में देखा जाए तो वह काला प्रतीत होता है। हमारा अगला सवाल है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? और ये पिछले वर्ष आरआरबी एलएपी में पूछा गया सवाल था। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? और दोस्तों ओम का नियम क्या कहलाता है? तो ओम का नियम क्या होता है हमारा? V बराबर IR। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ V से वोल्ट होता है, I से धारा होता है, R से रेसिस्टेंट, जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो ओम का नियम में क्या परिभाषित करता है हमारा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा और वोल्टता दोनों को। V फॉर वोल्ट होता है दोस्तों और I फॉर धारा होता है, यानी धारा और वोल्टता दोनों को दर्शाता है ओम का नियम। हमारा अगला सवाल है, लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोमेन। दोस्तों एक डोमेन में कितना का मान होता है? तो 10 का पावर 18 से लेकर के 10 के पावर 21 तक को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एक डोमेन कहा जाता है। और जो लोह चुंबकीय पदार्थ के भीतर सूक्ष्म संरचनाओं के परमाणु होते हैं दोस्तों, उसे डोमेन कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा। नर्म लोहा का प्रयोग ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राफी। होलोग्राफी त्रिविमीय चित्र को लिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कांच में दरार आ जाती है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटकीला प्रतीत होता है। हमारा अगला सवाल है, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो वह कौन सा थर्मामीटर होती है जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अति उच्च ताप को मापने के लिए पूर्ण विकिरण ताप मापी का अर्थात पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आरपीएफ, आरआरबी, एलएपी और टेक्नीशियन में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी दोस्त एआरपी टेक्नीशियन की तैयारी आपकी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो दोस्तों कौन सा पिंड होता है जो सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा। आप देखते हैं दोस्तों अक्सर गर्मियों में आदमी क्या करता है दोस्तों, लोग काला कपड़ा को नहीं पहनते हैं, क्योंकि काला कपड़ा क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक उष्मा का शोषण करते हैं। वो परावर्तित नहीं करते हैं, वो अवशोषित करते हैं, जिससे गर्मी ज्यादा लगती है। जिसके कारण हमेशा गर्मियों में अधिकतर व्यक्ति क्या करते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं, उष्मा का कम शोषण करते हैं और वो ज्यादा उसे परावर्तित करती है। इसीलिए कोई भी पिंड अगर उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वो क्या होता है दोस्तों, वह काला होता है और खुरदुरा होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी था, असीमित, जिसे हम लोग बोलते हैं अनंत। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, जैविक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।